13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। कहने को पाकिस्तान 1947 को आज़ाद तो हो गया, मगर 9 साल तक मुल्क का कानून अंग्रेज़ों का ग़ुलाम रहा। 1956 में आइन तो बन गया, मगर इलेक्शन ना हो सके। सियासी जमातें 1959 में इलेक्शन कराना चाहती थीं, मगर इससे 4 महीने पहले अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब ख़ान ने मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया और 1962 में अपना आइन भी बना डाला। जब तक अयूब ख़ान का दौर रहा, ये आइन भी चलता रहा। 1969 में जाते जाते अयूब ख़ान ने हुकूमत याह्या ख़ान को दे दी। याह्या ख़ान ने हुकूमत में आने के बाद इलेक्शन कराने का फ़ैसला किया। यूँ पाकिस्तान बनने के 23 साल बाद आखिर वो दिन आ ही गया, यानी पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे पहले आम इंतखाबात का दिन। सत्रह दिसंबर 1970 पाकिस्तान की तारीख़ के ये वाहिद इंतखाबात होंगे जिन्हें लोग शफाफ समझते हैं, मगर ये हकीकत नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात अवामी लीग पर बगावत का इल्ज़ाम लगाया गया। शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाला गया, लेकिन उनकी मकबूलियत कम ना हो सकी। इस तरह मगरबी पाकिस्तान के इलेक्शन तो कंट्रोल हो गए, मगर मशरक़ी पाकिस्तान में ऐसा ना हो सका। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मगरबी पाकिस्तान में सिर्फ 86 सीटें जीत सके और कहा मशरक़ी पाकिस्तान में इनको मुहिम नहीं करने दी गई। दूसरी तरफ अवामी लीग 300 में से 166 सीटें जीत गई। अब सादा अक्सरियत मुजीबुर रहमान के पास थी, मगर हुकूमत बनाने का हक़ उन्हें नहीं दिया गया और फिर वो खींचातानी हुई कि मुल्क 2 टुकड़े होकर रह गया और उधर तुम इधर हम हो गया। मार्च 1977 में इलेक्शन के इंचार्ज अब्दुल रशीद को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कॉल आती है। जुल्फ़िकार कहते हैं ये कैसे हो गया, हमें इतनी ज़्यादा सीटें कैसे मिल गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खुद यकीन नहीं था कि वो 155 सीटों पर कामयाब हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ 11 जमातें सिर्फ 36 सीटें जीत सकी। इलेक्शन कमीशन धांधली का पोल खोल देता है और भुट्टो के खिलाफ तहरीक शुरू हो गई। बिलाखिर भुट्टो को फांसी लगा दिया जाता है और मुल्क एक बार फिर आमरीत के साए में आ जाता है। इसके बाद ज़ियाउल हक का दौर आता है। ज़ियाउल हक 1985 में नए इंतखाबात कराते हैं। इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र ही फजूल है, क्योंकि सारी लेवल प्लेइंग फील्ड तो ज़ियाउल हक के पास थी। इन इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी जाती है। सब उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से लड़ते हैं और फिर 7 अगस्त 1988 को ज़ियाउल हक एक हादसे में शहीद हो जाती है। 16 नवंबर 1988 बेनज़ीर भुट्टो अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है और इलेक्शन की तारीख ले लेती है। 9 साल बाद भुट्टो के चाहने वालों को मौका मिलता है कि वो भुट्टो की फांसी का बदला ले सकें, क्योंकि भुट्टो ही ने कहा था डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ 9 सियासी जमातें इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाती हैं। बेनज़ीर की जाली तस्वीरें हेलीकॉप्टर से फेंकी गई और जैसे आज इमरान खान यहूदी एजेंट है, वैसे ही उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो यहूदी एजेंट कहलाई। इस पर सितम कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले फ़ैसला आता है कि इस इलेक्शन में वोटर का शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। यूँ लाखों पाकिस्तानी वोट के हक़ से महरूम हो जाते हैं, मगर फिर भी पीपल पार्टी 93 सीटें जीत जाती है, जबकि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के हिस्से में सिर्फ 54 सीटें आती हैं। यूँ बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आ जाती है। उन्नीस सौ 1990 में सदर ग़ुलाम इसहाक़ बेनज़ीर भुट्टो पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाता है और उसे घर भेज देता है और यूँ नए इलेक्शन का फ़ैसला होता है। इस बार लेवल प्लेइंग फील्ड का तरीका बदल गया और कौमी ख़जाने से पैसे का भरपूर इस्तेमाल किया गया। कौमी ख़जाने से 14 करोड़ रुपए निकाले गए, जिसमें से 6 करोड़ हॉर्स ट्रेडिंग में इस्तेमाल किए गए, जबकि बाकी 8 करोड़ लोगों में बांट दिए गए।
نگران حکومت کا ایک ایک مہرہ چن چن کر بے نظیر کے خلاف لگایا گیا۔ 24 اکتوبر 1990 105 سیٹوں کے ساتھ نواز شریف وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ 1993 میں بے نظیر صدر غلام اسحاق کے ساتھ مل کر نواز شریف کو ہٹانے کا پروگرام بناتی ہے۔ جیسے آج عمران خان سے بلے کا نشان لیا جا چکا ہے، ویسے ہی نواز شریف سے اس وقت سائیکل کا نشان لے لیا گیا تھا۔ 6 اکتوبر 1993 بے نظیر 65 سیٹیں لے سکی، جبکہ نواز شریف صرف 56 سیٹیں۔ بے نظیر نے ٹوٹی پھوٹی حکومت بنائی۔ 5 نومبر 1996 کو بے نظیر کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے۔ 1997 نئے الیکشن کا اعلان ہوتا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کے کھلاڑی اب اس کھیل میں ماہر ہوتے گئے۔ پیپل پارٹی کے کئی اہم عہدیدار جیل میں بند کر دیے گئے۔ یہاں ایک نئے کردار کی انٹری ہوتی ہے۔ نواز شریف اسے اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دیتا ہے، مگر وہ کردار یہ آفر ٹھکرا دیتا ہے اور ساتھ ہی نواز شریف پر کرپشن کے الزام لگاتا ہے۔ یہ تھا ورلڈ کپ جیت کر آنے والا عمران خان۔ I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. My offer is still valid. Well, اس وقت عمران خان کا انتخابی نشان چراغ تھا۔ یہ عمران خان کا پہلا الیکشن تھا۔ عمران خان نواز شریف کے خلاف لڑنے کا اعلان کرتا ہے۔ اب چونکہ یہ عمران کا پہلا الیکشن تھا، نواز شریف عمران خان کے خلاف بولتا بھی تو کیا بولتا، مگر نواز شریف انگلی اٹھاتا ہے عمران خان کے کردار پر اور ذاتی زندگی پر۔ جمائمہ سے شادی کی بنا پر عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا جانے لگا۔ 3 فروری 1997 کو اگلے الیکشن کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے 20ویں صدی کے آخری الیکشن تھے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ پولنگ کے عملے کو زبردستی افطاری کرنے بھیج دیا گیا اور پیچھے ٹھپے لگنا شروع ہو گئے۔ وہ نواز شریف جو پچھلے الیکشن میں صرف 56 سیٹیں جیت سکا تھا، اس بار 203 میں سے 137 سیٹیں جیت گیا۔ دوسری طرف پیپل پارٹی یعنی بے نظیر بھٹو صرف 18 سیٹیں جیت سکی۔ اس طرح 2/3 اکثریت کے ساتھ نواز شریف وزیر اعظم بن جاتا ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ وہ اس بار بھی اپنی مدت پوری نہیں کر پاتے اور 12 اکتوبر 1999 میں پرویز مشرف نے نواز شریف کو گھر بھیج دیا۔ Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. دوستوں، 21ویں صدی میں ہونے والے الیکشنز میں لیول پلینگ فیلڈ کی کہانی آپ دیکھ سکیں گے اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔